तो आइए हम लोग देखते हैं कनेक्टेड ब्लॉक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। इस पे और इस पे टेंशन निकालने के लिए बोला गया है। कनेक्टिंग ब्लॉक्स ऑल्सो फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। इस पे आपको नेट फोर्स जो लग रहा है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा, पूरे को हम सिस्टम बाउंड्री मानेंगे। तो जब पूरे को हम यहाँ पे कुछ भी कर नहीं रहे हैं, ऐसे बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, आपको पहले ही सिखा चुके हैं क्योंकि खराब दिखेगा। तो यहाँ पे 100 न्यूटन इधर लगा है, इधर 60 लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा उधर ही होगा, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ये चलाने वाला हो गया, ये रोकने वाला हो गया। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलाने वाला हो गया आपका 100 न्यूटन और इधर लग रहा है आपका 60 रोकने वाला, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम। तो 15 10 5 पूरा जितना तीनों ब्लॉक है सबको जोड़ना है। तो 25 5 30 हो गया आपका इनटू एक्सेलरेशन। तो निकालना ही है हम लोग को, पता नहीं है हम लोग को। तो दिस विल बी ए इज इक्वल टू 40/30। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल गया है, तो हम लोग को इस स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे लगाते हैं हम लोग, अवे फ्रॉम बॉडी, हमेशा बॉडी से टेंशन को दूर भगाया जाता है। तो इस स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ 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 हर जगह सेम ही है, बट हम लोग को दो ही जगह लिखना रहता है। तो इस बॉडी से दूर भगाओ टेंशन, यहाँ पे T1 नाम दे दो इसको। इस बॉडी से दूर भगाओ, आप इसको T1 नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी सेम स्ट्रिंग पे टेंशन का वैल्यू हर जगह सेम होता है, तो हर पॉइंट पे सेम है। ये T1 निकाल लोगे तो ये जितना है उतना ये भी है। क्लियर है इतना बात आपको? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग T1 निकाल लेते हैं। इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिस्टम बाउंड्री मान लेते हैं। इतना जब इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लेंगे तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को पता है। चलाने वाला 100 माइनस रोकने वाला T1, दैट इज इक्वल टू मास, बस इसका मास लेना है क्योंकि इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री माने हैं। तो मास 5 इनटू एक्सेलरेशन 4/3। T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 20/3, 300 माइनस 20/3, दैट इज इक्वल टू 280/3। 280/3 न्यूटन T1 हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मदद से हम लोग चाहे तो T2 भी निकाल सकते हैं हम लोग चाहे तो। सबसे पहले तो T2 लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग T2 इधर लगेगा और बॉडी से दूर भगाना है, T2 यहाँ पे इस तरह से लगेगा। तो हम लोग चाहें तो T1 के मदद से भी T2 निकाल सकते हैं। इस पूरे को सिस्टम बाउंड्री मान लेंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके मदद से भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो इसके मदद से भी निकाल सकते हो, T2 का वैल्यू सेम आएगा। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं सिस्टम बाउंड्री टेक्निक। इतना को पूरा हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लेते हैं, इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान ले रहे हैं। चलाने वाला फोर्स T2, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स, और एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लगने वाला फोर्स हम लोग बोलते हैं उसको रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला T2 माइनस रोकने वाला 60, ओके, दैट इज इक्वल टू मास 50 इनटू एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। सॉरी, एक्सेलरेशन हम लोग को पता है, T2 का वैल्यू निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा T2 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को पता है 4/3, 4/3। अब यहाँ पे T2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो बेसिकली हम लोग को T2 भी पता चल चुका है 80 न्यूटन। T1 हम लोग निकाल चुके हैं 280/3 न्यूटन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 4/3। अब हम लोग को एक चीज और निकालना है, यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। तो इस 10 kg ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स लग रहा है ये भी आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, F net इज इक्वल टू, F net किस पे निकालना है, 10 kg ब्लॉक पे। तो मास है, न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं आप लोग, F इज इक्वल टू ma। तो मास है 10 kg इनटू एक्सेलरेशन आपको पता है 4/3। तो फाइनली हम लोग को इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, 40/3 न्यूटन। तो इस तरह के जो कनेक्टेड ब्लॉक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या टेक्निक अपनाया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक्स, ऑल्सो फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे को एक सिस्टम बाउंड्री मान लिया और
पूरे को सिस्टम बाउंड्री मानने के बाद हम लोगों ने देखा बस कि एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। हमने सीखा है कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो चलाने वाला फोर्स 100, रोकने वाला फोर्स इधर 60 और दैट इज इक्वल टू मास, तो पूरे का मास 15, 10, 25 एंड 5 30, तो 30 इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह करके हम लोगों ने ए का वैल्यू निकाला। देन हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल फोर्सेस जो हैं जैसे कि T1 और T2 इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग पे निकालने के लिए अलग अलग हमने सिस्टम बाउंड्री माना। तो सबसे पहले हम लोगों ने T1 निकालने के लिए क्या किया, इसको सिस्टम बाउंड्री मान लिया। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल चुका है, इधर है, तो ये चलाने वाला फोर्स, इधर रोकने वाला फोर्स। तो 100 चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स T1, देखिए यहाँ पे रोकने वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं 4/3। तो इस तरह करके हम लोग T1 का वैल्यू 280/3 न्यूटन निकाल लिए। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे T2 भी निकाले हैं। T2 निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इस पूरे को सिस्टम बाउंड्री मान लिए। चलाने वाला फोर्स, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो चलाने वाला माइनस ये आपका 60, रोकने वाला दैट इज इक्वल टू मास, ये वाला बस जिसको हम लोग सिस्टम बाउंड्री माने हैं उसी का मास को लिया जाता है इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह करके हम लोग T2 का वैल्यू निकाल लिए 80 न्यूटन। और टेंशन को लगाने का तरीका किधर होता है, हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी लगता है। देखिए बॉडी है अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी है अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी है अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी है अवे फ्रॉम बॉडी स्ट्रिंग पे। और सेम स्ट्रिंग पे टेंशन सेम रहता है और अलग अलग स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग को चेंज करते हैं तभी टेंशन का वैल्यू चेंज होता है। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक जो उस पे लगने वाला टेंशन का वैल्यू रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट F1, मतलब ये वाला निकालना है, एंड नेट फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक, मतलब इस वाले ब्लॉक पे आपको कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। गिवन टेंशन बिटवीन 1 kg एंड 3 kg ब्लॉक जो है उसके बीच में टेंशन कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन। मतलब कि सबसे पहले हम लोग टेंशन को लगा लेते हैं। 40 न्यूटन लगा है 1 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में। तो यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू है वो है आपका 40 न्यूटन। इस तरह से टेंशन लगेगा। आप चाहो तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हो, आप इसको नाम दे दो यहाँ पे T1, दोनों पे T1 होगा। 40 न्यूटन लग रहा है पूरे स्ट्रिंग पे, कहीं पे भी यदि टेंशन का वैल्यू होगा वो सेम होगा क्योंकि किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग पे जो टेंशन का वैल्यू होता है वो सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग काफी थीन है, मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का मास को हम लोग नेग्लिजिबल लेके चले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या अप्रोच अपनाएं। यहाँ पे निकालने बोला है F1, तो हम लोगों ने सीखा है चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना होगा, तभी हम लोग नेट फोर्स निकाल पाएंगे 6 kg ब्लॉक पे भी। और F1 भी हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग को एक्सेलरेशन पता होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इतना को सिस्टम बाउंड्री मान लेते हैं। ये जो T1 है ना वो भी 40 न्यूटन है, पूरे पे 40 न्यूटन, हर पॉइंट पे 40 न्यूटन ही है टेंशन का वैल्यू। तो इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान ले रहे हैं। अब जब इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लिए तो ये चलाने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स, क्योंकि इधर 40 न्यूटन लग रहा है ना भाई साहब और इधर 30 न्यूटन लग रहा है, 13 न्यूटन लग रहा है, तो ज़्यादा फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा उधर ही तो होगा। तो चलाने वाला फोर्स 40 न्यूटन माइनस रोकने वाला फोर्स 30 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 6 एंड 3 kg का ब्लॉक हम लोग दोनों के मास को जोड़ देंगे, तो 9 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 और 3 में 1 जाएगा तो 2, तो 27/9, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया। अब जब आपको A का वैल्यू पता चल चुका है तो आप अब क्या कर सकते हो, आपको निकालने क्या बोला है F1, तो आप F1 आराम से निकाल सकते हो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। रोकने वाला क्या है इधर T1, दैट इज इक्वल टू मास जो कि है आपका 1 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 हो जाएगा। अब आपको इसमें पता क्या है, T1 तो आप निकाल चुके, मतलब आपका T1 ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F1 माइनस T1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 40, दैट इज इक्वल टू 3। तो F1 इज इक्वल टू हम लोग को क्या निकल के आया 3 प्लस 40, तो आपको F1 पता चल गया 43 न्यूटन। अब जब F1 निकाल चुके हो तो अब आपको नेट फोर्स निकालना है 6 kg ब्लॉक पे, जो कि आपको बोला गया है। 6 kg ब्लॉक पे जब नेट फोर्स आप निकालोगे तो क्या करोगे, F नेट
किस में निकालना है, 6 kg ब्लॉक पे, ऑन 6 kg ब्लॉक कितना फोर्स लग रहा है। तो मास है, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma लगा देना है यहाँ पे। तो मास है 6, एक्सेलरेशन हम लोग को पता है ऑलरेडी 3, तो 18 न्यूटन आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। तो F नेट हम लोग को पता चल गया 18 न्यूटन। 6 kg ब्लॉक पे यही निकालने के लिए बोला था कि फाइंड आउट F1 एंड नेट फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक, और टेंशन दिया हुआ था आपको 1 kg एंड 3 kg ब्लॉक के बीच में जो टेंशन लग रहा था। तो बेसिकली जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला गया था F1 एंड नेट फोर्स 6 kg ब्लॉक पे जो लग रहा है वो, और 1 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन का वैल्यू आपको 40 न्यूटन दिया हुआ था। आपको पता है किसी स्ट्रिंग पे लगने वाला जो टेंशन का फोर्स होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। तो और टेंशन हम लोग लगाते कैसे हैं, अवे फ्रॉम बॉडी। तो टेंशन लगा दी है, यहाँ पे भी T1 यहाँ पे भी T1। हम लोग जानते हैं हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, तो हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू 40 न्यूटन ही होगा, बट हम लोग दो जगह दिखाए हैं यहाँ पे। और हम लोग को निकालना क्या है, 6 kg ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है एंड F1 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इतना तो सिस्टम बाउंड्री मान लिए हैं, और तो सिस्टम बाउंड्री में जो मानते हैं तो बस एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स एक इधर लग रहा है 40 न्यूटन, तो चलाने वाला फोर्स 40 न्यूटन, रोकने वाला कम है 30 न्यूटन, तो दैट इज इक्वल टू मास। तो इसका मास को जोड़ दिए 6 3 9 इनटू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम लोग को काट पीट के आया 3 इज इक्वल टू हम लोग को काट पीट के आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे F1 निकाल लिए हैं। तो चलाने वाला फोर्स, क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है यार इधर। तो चलाने वाला फोर्स हो गया F1, रोकने वाला फोर्स T1, दैट इज इक्वल टू मास इसका इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम दैट इज 3। तो इसको सॉल्व किए हैं, T1 का वैल्यू रख के, तो हम लोग को 43 न्यूटन मिला F1 का वैल्यू। देन हम लोग 6 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो F नेट ऑन 6 kg ब्लॉक के लिए हम लोग क्या किए, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 18 न्यूटन हम लोग को आंसर मिल गया। तो हम लोग टेंशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक दूसरा वॉल है, और इसको आप रिजिड सपोर्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग जो है यहाँ से बंधा हुआ है और इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, 5 किलोग्राम के ब्लॉक से कनेक्टेड है, और एक दूसरा स्ट्रिंग है जो कि इस ब्लॉक से इस वॉल से बंधा हुआ है और इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा, वही हमको निकालना है। अब इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा, तो हम दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और इस स्ट्रिंग पे भी जो टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा, उसको भी हम दिखाए हुए, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है इसीलिए टेंशन का वैल्यू भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये 37 डिग्री जब दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्या आप बताओ ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है। अब इस पे जो इसका जो एफबीटी है इस ब्लॉक का, वो हम बनाते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वेट के चलते, उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे mg, यहाँ तो लिख सकते हैं हम लोग 5g। अब हम लोग इसका इस T2 फोर्स जो लग रहा है इसका दो कंपोनेंट बना सकते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट इसको तोड़ सकते हैं। T2 cos थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ रहता है एंगल उसको हम लोग cos थीटा लेते हैं, तो T2 cos थीटा, और इस वाले एक्सिस के अलोंग हो जाएगा T2 sin थीटा। तो यहाँ पे बनाना ठीक नहीं रहेगा, एक अलग से हम लोग इसका एफबीटी बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं आपको इसी का। तो इस 5 किलोग्राम वाले मास को हम एक पॉइंट मास से दिखा रहे हैं। इधर लग रहा है T1, ठीक है, और इधर ये जो T2 फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। ये जो T2 फोर्स लग रहा है इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक इधर। तो इधर हो जाएगा आपका, क्योंकि इस साइड आपका एंगल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका T2 cos 37 डिग्री, एंड इधर हो जाएगा आपका T2 sin 37 डिग्री। ठीक है, और इधर एक फोर्स लग रहा है T1, इधर जो लग रहा है इसको भी दिखा दीजिए, नीचे 5G लग रहा है, तो इसको भी हम लोग दिखा दिए। तो इसका बन गया एफबीटी, इस ब्लॉक पे जितना फोर्स लग रहा है। इधर एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिंग के चलते, वो दिखा दिए T1। अब ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है इधर T2, इसका दो कंपोनेंट टूटा, एक इधर हो गया T2 cos 37 डिग्री, क्योंकि ये 37 डिग्री इधर दिया हुआ था, तो इधर T2 cos 37 डिग्री, और इधर बन गया T2 sin 37 डिग्री। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सब वैल्यूज आते हैं, और नहीं आता है तो फिर यहाँ पे हम लिख के रख दिए हैं स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है 3 4 5 वाला स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसका एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5 होता है, और एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री होता है, और एक 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री तो होगा ही, तो 37 डिग्री छोटा एंगल के सामने वाला छोटा साइड, उससे बड़ा 53 डिग्री एंगल
उसके सामने उससे बड़ा साइड और सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, उसके सामने सबसे बड़ा वाला साइड 5। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। sin 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3/5, cos 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4/5। इस तरह के वैल्यूज लिखा हुआ है। अब इसको आप देख के ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे इमेजिन करने भी आपको हम सिखा दे रहे हैं कैसे आप विजुअलाइज करके भी इन वैल्यूज को याद रख सकते हो। जैसे कि cos या जैसे हम पहले आप sin को देखते हैं तो sin का फार्मूला होता है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार जब आप sin 37 डिग्री ले रहे हो इसका मतलब जिस एंगल को लिया जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, एंगल के सामने वाला बेस हो जाता है, सामने वाला परपेंडिकुलर बगल वाला बेस और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो sin थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जब आप sin 37 डिग्री दिमाग में सोच रहे हो, इसको आप विजुअलाइज करना होगा इस ट्रायंगल को आपको अपने दिमाग में। तो sin 37 डिग्री जब आप बोल रहे हो तो 37 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो वो 37 डिग्री छोटे वाले एंगल के सामने छोटा वाला साइड, तो 3 ऊपर और नीचे तो हाइपोटेन्यूज 5। और हाइपोटेन्यूज सब में लग रहा है। यदि आप देखें तो साइन का फार्मूला भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस का भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो इसका मतलब हर डिनोमिनेटर में सब जगह 5 लगेगा। देखिए यहाँ पे भी 5 है 5 है 5 है 5 है। तो ये तो आप दिमाग में पहले से बैठा के रख सकते हो कि नीचे तो 5 ही होगा। जो दिमाग में सोचना है ऊपर के लिए ही सोचना है। तो sin 37 डिग्री जब आप दिमाग में सोच रहे हो तो सामने वाला 37 के सामने वाला 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। उसी तरह से जब आप cos सोच रहे हो तो cos जब सोच रहे हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 37 के सामने वाला 3 तो होगा नहीं तो 4/5 फिर हो जाएगा, तो 4/5। उसी तरह से जब आप sin 53 डिग्री ले रहे हो उस टाइम पे आपको क्या सोचना है कि 53 डिग्री के सामने वाला क्या है, यस 4 है, तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। और जब आप cos 53 डिग्री ले रहे हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4 तो होगा नहीं तो बचा क्या 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 3/5। ठीक है, तो इस तरह से भी आप विजुअलाइज करके याद रख सकते हो इन वैल्यूज को। काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखें। अब आइए इसका हम लोग सबसे पहले एफबीडी तो बना ही चुके हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व किए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इस साइड देखिए क्या फोर्स लग रहा है T1, इस साइड क्या लग रहा है T2 sin 37 डिग्री, ऊपर क्या लग रहा है T2 cos 37 डिग्री और नीचे क्या लग रहा है 5G। किस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे। नीचे लग रहा है 5G, इसके वेट के चलते इधर लग रहा है टेंशन T1। इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है इसका हम लोग दो कंपोनेंट निकाले, एक इस एक्सिस के अलोंग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। इसी चीज को हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं एफबीडी, इसी का एफबीडी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो इधर जो कंपोनेंट बना इस वाले फोर्स का वो T2 cos 37 डिग्री बना, इधर बना T2 sin 37 डिग्री। अब हम लोग क्या किए हैं, इक्वेट कर दिए हैं, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बोल सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जो नीचे फोर्स लग रहा है, जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है और जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग इक्वेट कर दिए हैं। तो देखो आप यहाँ पे T2 cos 37 डिग्री ऊपर लग रहा था, T2 cos 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू नीचे 5G। तो इक्वेट कर दिए, इसको सॉल्व किए हैं। T2 into cos 37 डिग्री का वैल्यू पुट किए हैं 4/5 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू 10 पुट किए हैं। देन हम लोग T2 का वैल्यू निकाल दिए हैं, 62.5 न्यूटन आया है। फिर हम लोग क्या किए हैं, जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है और जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट कर दिए। तो T1 इज इक्वल टू T2 sin 37 डिग्री, T2 sin 37 डिग्री। देन हम लोग T2 का जो वैल्यू यहाँ से निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट कर दिया, 62.5 इनटू sin 37 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/5, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं। उसके बाद 37.5 न्यूटन हम लोग को आंसर मिला है। तो जल्दी से एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमाइन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। इस वाले स्ट्रिंग पे और इस वाले स्ट्रिंग पे एक ब्लॉक है जो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, इस वाले वाल से और इस वाले वाल से। एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 37 डिग्री, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और हमको टेंशन निकालना है दोनों स्ट्रिंग पे। अब टेंशन जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी लगता है। टेंशन हमेशा कैसा लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी। तो हम लोग टेंशन को अवे फ्रॉम बॉडी लगाए हैं, अवे फ्रॉम बॉडी। टेंशन यहाँ पे भी अवे फ्रॉम बॉडी, अलग अलग स्ट्रिंग है इसलिए अलग अलग टेंशन लगाए हैं। यहाँ पे T1 यहाँ पे T2। अब हम लोग क्या किए हैं, एफबीडी बनाए हैं इस वाले ब्लॉक का। तो एफबीडी में क्या किया जाता है, जो कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाया जाता है। तो नीचे लग रहा है इसके वेट के चलते mg 5G, मास इसका 5 है। उसी चीज को यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं, नीचे 5G लग रहा है, इधर टेंशन T1 लग रहा है और इस वाले स्ट्रिंग के चलते इधर T2 लग रहा है। अच्छा,
ये एंगल 37 डिग्री हम लोग पता किए थे, क्योंकि ये 37 डिग्री था, तो यहाँ पे भी इसको भी हम लोग बोल सकते हैं 37 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो आपको लाइन दिख रहा है, जो डॉटेड लाइंस दिखाए हैं, ये दोनों पैरेलल है लाइन, ये 37 तो ये भी 37। अब चूंकि इस एक्सिस के अलोंग एंगल दिया हुआ है, तो जिस एक्सिस के अलोंग एंगल दिया हुआ होता है उसको हम लोग लेते हैं T2 cos 37 डिग्री, मतलब उस एक्सिस के अलोंग हम लोग cos थीटा लेते हैं, और दूसरे वाले एक्सिस के अलोंग हम लोग sin थीटा लेते हैं। आप लोग पढ़े हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट, जब वेक्टर किसी एक एंगल से दिया हुआ रहता था, तो जिस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेक्टर दिया हुआ रहता था, उस एक्सिस के अलोंग हम लोग cos थीटा लेते थे, और जिस एक्सिस के अलोंग नहीं दिया हुआ रहता था उसके अलोंग हम लोग sin थीटा लेते थे। तो इस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है तो cos थीटा T2 cos 37 डिग्री, और इस एक्सिस के अलोंग T2 sin 37 डिग्री। फिर हम लोग क्या किए, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग इक्वेट कर दिए हैं इस वाले फोर्स को, ऊपर वाले फोर्स को, नीचे वाले फोर्स को। तो T2 cos 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5g, और फिर हम लोग T2 इज इनटू cos 37 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिए हैं यहाँ से, जो कि हम लोग स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल से सीखे हैं। देन 5 इनटू स्मॉल g का वैल्यू 10 पुट करके T2 का वैल्यू निकाल दिए हैं। देन यहाँ पे T1 का वैल्यू, T1 इज इक्वल टू इधर जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो बॉडी ये जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, तो T1 दैट इज इक्वल टू T2 इनटू sin 37 डिग्री, और इस तरह से T2 का वैल्यू ये वाला पुट करके हम लोग T1 का वैल्यू निकाल दिए हैं 37.5 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग उठाए हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये आपका रिजिड सपोर्ट है, सीलिंग बोल लो, छत बोल लो, जो बोल लो, यहाँ से स्ट्रिंग बंधा हुआ है, रोप बंधा हुआ है, थिन रोप हमारा जो कि मासलेस है, और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है इन दोनों स्ट्रिंग से, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही सबसे पहले हम लोग टेंशन लगाएंगे स्ट्रिंग पे अवे फ्रॉम बॉडी, वही अप्रोच रहेगा हमारा। तो इसको हम लोग यहाँ पे T1 बोल देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे T2 बोल देते हैं, ठीक है। अब इस पे इसके वेट के चलते नीचे mg लगेगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं √2g। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं ना, अलग से एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इसको बना ले रहे हैं, देन आपको समझाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए कैसे सॉल्व किए हम लोग। यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स T2, इसका दो कंपोनेंट टूटा है, क्योंकि इधर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री, ठीक है। और उसी प्रकार से इधर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये जो टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है T1, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर एक टूट जाएगा T1 cos 30 डिग्री, और इधर टूट जाएगा T1 sin 30 डिग्री, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, इसी ब्लॉक का हम लोग एक एफबीटी डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं अलग से समझने के लिए। और ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग पॉइंट से दिखाए हैं, यहाँ पे पॉइंट से दर्शाए हैं। देखो यहाँ पे इसके वेट के चलते नीचे mg लगा है √2g, वही चीज़ यहाँ पे फिर से हम दिखाए हैं √2g। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है यार यहाँ पे, इसीलिए जो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, और लेफ्ट राइट वाले जो फोर्सेस होंगे वो भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेट कर देना है, बन जाएगा आपका आराम से। तो देखो हम लोग वही चीज़ किए हैं यहाँ पे, ये वाला फोर्स T1 cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री इक्वेट कर दिए हैं। देन हम लोग सॉल्व किए, cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट किए √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट किए 1/2, T2 का वैल्यू आ गया √3 into T1। तो T2 का वैल्यू जो √3 T1 आया है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट किए थे। देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसका ये जो T1 इस स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स लग रहा है, इसका कंपोनेंट एक इधर बना था वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, और इस वाले T2 वाले जो टेंशन फोर्स है, T2 वाला जो टेंशन फोर्स है इस स्ट्रिंग के अलोंग, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर बना था T2 sin 60 डिग्री। तो ऊपर इसका मतलब दो फोर्स लग रहा है, एक T1 sin 30 डिग्री और एक T2 sin 60 डिग्री, इसीलिए हम दो एरो से दिखाए यहाँ पे, ऊपर तरफ दो फोर्स लगा है और नीचे √2g वेट के चलते। अब हम लोग को जो ऊपर दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिला है, ये T1 sin 30 डिग्री और T2 sin 60 डिग्री, इसको हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। दोनों कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को हम लोग ऐड कर दिए हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू √2g, बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो दैट विल बी इक्वल टू √2g। देन हम लोग क्या किए, वैल्यू को पुट किए हैं, sin 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो गया, प्लस T2 इंटू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट किए sin 60 डिग्री का √3/2, एंड स्मॉल g का वैल्यू 10 होता है। और ये सब पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए T1 का वैल्यू निकाले हैं 5√2 न्यूटन, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, छत बोल लीजिए या फिर कोई भी रिजिड सपोर्ट, जहाँ से दो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और
इन दोनों स्ट्रिंग से एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है, बंधा हुआ है। तो हम लोग को निकालना है इन दोनों स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग अलग अलग होने पे टेंशन भी उस पर अलग अलग लगता है। क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग है, इसीलिए इस पे टेंशन भी अलग अलग लगा है। इस पे T1 लगा है, इस पे T2। लगाने का तरीका क्या है? ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी, हमेशा बॉडी से दूर भगाया जाता है और हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग पे जब टेंशन लगाना है तो इस बॉडी से दूर भगाए हैं, स्ट्रिंग के अलोंग लगा है तो यहाँ पे T1, और इस बॉडी से दूर भगाए हैं तो ये T2 स्ट्रिंग के अलोंग लगा है। देन एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री, इस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, तो जिस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है उसको cos थीटा और दूसरे वाले को sin थीटा। कंपोनेंट ले लिए हैं बेसिकली इस फोर्स का, ये जो टेंशन फोर्स है उसका। तो इधर T1 cos 30 डिग्री, इधर T1 sin 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ भी T2 cos 60 डिग्री, इधर T2 sin 60 डिग्री। और इधर नीचे तरफ इसके वेट के चलते नीचे mg लग रहा है √2g। अब इसी का इधर हम लोग एक FBD बनाए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं, जितने भी यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस इस ब्लॉक पे, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। नीचे लग रहा है क्या mg √2g, तो उसको दिखाए हैं। इधर लग रहा है T2 cos 60 डिग्री, इधर T1 cos 30 डिग्री, वही सेम चीज यहाँ पे दिखाए हैं। इधर दो फोर्स लग रहा था जो कंपोनेंट मिला था हम लोग को, तो ये T2 sin 60 डिग्री और T1 sin 30 डिग्री, उसको हम लोग ऊपर तरफ दिखाए हैं। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग फोर्स जो लग रहा है ऊपर वो चूंकि बैलेंस्ड हो जाएगा, दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगा आपस में, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला भी बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेट कर दिए हैं। तो T1 cos 30 डिग्री ये वाला फोर्स जो इसी को यहाँ पे दिखाए हैं, ये वाला फोर्स दैट विल बी इक्वल टू T2 cos 60 डिग्री, इक्वेट कर दिए एंड वैल्यूज पुट करके हम लोग मिला T2 √3 T1, T2 इज इक्वल टू √3 T1। फिर हम लोग इसको और इसको इक्वेट कर दिए क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो T1 sin 30 डिग्री ये वाला और ये वाला को ऐड कर दिया T2 sin 60 डिग्री, दैट विल इक्वल टू √2g। तो हम लोग इक्वेट करके और वैल्यू हम लोग को फिर कितना मिला T1 का, T1 इज इक्वल टू 5√2 न्यूटन। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया। यदि आपको ये समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।